क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई ने कुछ लेजेंडरी प्लेयर जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ईशांत शर्मा, उमेश यादव और काफ़ी खिलाड़ियों को ये अप्रोच किया है, ये बोला है, ये रिक्वेस्ट करी है कि भाई मेरे अब आप डोमेस्टिक में एफर्ट डालना बंद कर दीजिए या फिर भागदौड़ करना बंद कर दीजिए। आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, हम अब यंगस्टर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी सब खिलाड़ियों के बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम दो खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा। अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा एक वक्त जो भाई भारतीय मतलब टेस्ट क्रिकेट टीम के भाई बैकबोन रहे हैं, दोनों के दोनों मैच विनर रहे हैं दोनों के दोनों। और अजिंक्य रहाणे तो भाई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हराया एज कैप्टन, भाई अलग ही परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने वहां पर है। उसके अलावा चेतेश्वर पुजारा द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट माना जाता है उनको। लेकिन अब भाई इन दोनों लेजेंडरी खिलाड़ियों का युग अब एंड हो चुका है और ये हमें मानना पड़ेगा। एक वक्त थे बहुत बड़े मैच विनर थे यार। अब क्या है कि भाई एक खिलाड़ी जो आज खिलाड़ी है, आज स्टार है, कल उसको लेजेंड बनना होता है। जैसे जैसे क्रिकेट में अपना नाम बनाते जाता है वो लेजेंडरी वाले लिस्ट में चले जाता है और फिर पीछे से यंगस्टर आते हैं, उसके शू फिल करते हैं और एक वक्त के बाद उसको टीम से बाहर जाना रहता है। वो कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना रहे, भाई राहुल द्रविड़ रहे हैं, सचिन तेंदुलकर रहे हैं, आगे विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, तो फिर वो शू फिल करना यंगस्टर आता है पीछे से, वो स्टार खिलाड़ी जो मतलब डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है, जो मतलब जिसके अंदर वो स्किल हैं, वो चीज़ें हैं, फिर वो आके उस शू को फिल करता है, उसको टाइम दिया जाता है। एक लेजेंडरी खिलाड़ी को इसी तरह से बाहर कर दिया जाता है। हाँ, थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि 100 टेस्ट मैचेस खेले थे पुजारा ने, तो एक आधा टेस्ट मैच दे देते हैं उनको फेयरवेल के तौर पर कि आ जाओ, एक फेयरवेल है आपका, सही से आपको निकालेंगे। वहीं अजिंक्य रहाणे को भी एक टेस्ट मैच दे सकते थे यार। 85 टेस्ट मैचेस खेले उस बंदे ने। उसके अलावा भाई उसने ऑस्ट्रेलिया में वो कारनामा किया है, जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज हराए, तो भाई उसको भी एक बनता था, उसका भी फेयरवेल बनता था। वो फेयरवेल नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें इन दोनों स्टार खिलाड़ियों की, इन दोनों लेजेंड्स की, तो भाई इन्होंने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे मैचेस बचाए हैं। और इन दोनों की जोड़ियों की मैं बात कर रहा हूँ। पुजारा ने तो भाई, पुजारा की तो ऐसे बात मतलब उनको हम थोड़ा सा उसमें लेते हैं कि भाई पुजारा बस बोला तो ज़्यादा बॉलें खा लेता है, ये कर लेता है। सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं। जिस तरह से अभी क्रिकेट बदले ना, उस हिसाब से पुजारा का नाम लेकर लोग अरे यार बोरिंग हो जाता है। लेकिन पुजारा ने जितने मैचेस बचाए हैं ना, बहुत सारे मैचेस पुजारा ने बचाए और बहुत सारे मैचेस पुजारा ने जिताए। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 2017 तक बहुत सारे मैचेस जिताए। 2017 के बाद काफ़ी हद तक अजिंक्य रहाणे उस फॉर्म में नहीं नजर आए, उस टच में नहीं नजर आए थे टेस्ट क्रिकेट में। खास करके आप देखें ना, 2013 में उन्होंने डेब्यू किया था, 2014 में उन्होंने भाई ऑस्ट्रेलिया में जाकर 100 लगाया था, 2015 में भी शानदार खेला, 2016 में भी शानदार खेला, 17 में भी शानदार खेला। लेकिन वहां से उनकी फॉर्म में एक डिप आया और जिसके बाद वो रिदम नहीं पकड़ पाए। मतलब 10-12 इनिंग्स में 100 आता, फिर उसके बाद वो फिर स्ट्रगल करने लग जाते हैं। जबकि आपको पता, जब अजिंक्य रहाणे ने डेब्यू किया था 2011 में T20 में, 2011 में ओडीआई में, भाई उस वक्त ये बोला जाता था कि विराट कोहली से ज़्यादा एबिलिटी इस खिलाड़ी में नजर आती है, विराट कोहली से ज़्यादा अच्छा ये खिलाड़ी नजर आता है, वो उस वक्त बताया गया। उसके बाद 2013 में उन्होंने जब टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया, वहाँ पर भी लोगों ने बोला यार ये खिलाड़ी जो बात करते हैं, तुम विराट की बात करते हो यार, ये खिलाड़ी तो विराट कोहली से भी ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है। तो भाई वहाँ पर बात हुई। लेकिन कुछ साल तक रहा वो चीज़, विराट कोहली के साथ में इन्होंने कम्पीट भी किया कुछ साल, लेकिन कुछ वक्त बाद विराट कोहली काफ़ी आगे निकल गए और ये पीछे ही रह गए। ओडीआई भी उन्होंने 90 ओडीआई मैचेस खेले, वहाँ पर सिर्फ 3 शतक मारे, तो ये बहुत अच्छे आंकड़े नहीं ओडीआई में। रन्स भी इनके बहुत अच्छे नहीं, मतलब 3000 के करीब रन्स हैं, 90 ओडीआई में 3 सेंचुरी, बहुत अच्छे आंकड़े नहीं हैं। जबकि वहाँ पर माना जाता था कि भाई अजिंक्य रहाणे बहुत बेहतर खिलाड़ी है। T20 में भी ऐसे ही बुरा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 85 मैचेस में 5077 रन्स बनाए हैं और टेस्ट क्रिकेट में इनकी 39 की एवरेज है, 49 का इनका स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा है। टेस्ट क्रिकेट में बुरा नहीं है, 12 100s हैं, बहुत मतलब इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जिस तरह की बातें हुई थी कि भाई ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, टेक्निकली बहुत अच्छा साउंड करता है, उसके अलावा स्किल्स पे भी बात हुई थी, ये खिलाड़ी भाई विराट से भी बहुत आगे इनको रखा जाता था। लेकिन अगर मैच में देखें तो विराट कोहली और इनके मैचेस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बहुत मतलब ऐसा नहीं कि भाई मैंने बोला टेस्ट क्रिकेट में 85 मैचेस इनके हैं, 115 विराट कोहली के मैचेस है। तो अगर देखें तो विराट ने भाई 2900 बनाया, उसने भाई 1500 बाहर बनाया और 1400 घर पे बनाया। तो विराट कोहली से जो इनका मतलब उस समय इनका कंपैरिजन किया जाता था, उस तरह के आंकड़े इनके नहीं रहे। तो 12 शतक इनके स्टेटस के हिसाब से, इनकी स्किल्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। 5000 रन भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन पुजारा की अगर बात करें उसी दूसरी तरफ, तो पुजारा ने 103 मैचेस खेले हैं, 103 मैचेस में उन्होंने 7000 से ज़्यादा रन्स बनाए, 7200 समथिंग उनके रन्स हैं। और पुजारा की 100 की अगर बात करते हैं तो 19 उनके 100 हैं और बेहतरीन 100 है। जितने भी 100 आए ना पुजारा के, मतलब वो वहाँ पर आए हैं जहाँ पर कोई नहीं चला है।
मैक्सिमम 100 जो उनके ऐसी फाइटिंग करते हुए आए ना कि जहां पर आपने देखा रहेगा, जहां पर पूरी टीम एक तरफ से ढल रही है और पुजारा एक साइड से खड़ा है, लड़ रहा है। कई मैचेस ऐसे नजर आते हैं जहां पर पुजारा अकेले ही दम पर मैच को मतलब या तो ड्रॉ करा देते थे या जिता देते थे। काफी हद तक ऐसा था कि पुजारा मतलब सामने वाले विपक्षी टीम को मतलब तोड़ के रख देते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब एक साइड से पुजारा और दूसरी साइड से मानो कि ऋषभ पंत है, अजिंक्य रहाणे है, कोई भी दूसरा खिलाड़ी है, तो फिर उसको एडवांटेज मिलता था। वो पुजारा इस तरह से बॉलरों को थका देते थे कि सामने वाले बल्लेबाज फिर उनको एफर्टलेस तरीके से मारता था। लेकिन एक समय के बाद आपने देखा रहेगा, पुजारा ने डेब्यू किया था 2010 में, और पहली इनिंग मुझे याद है उनकी 2010 में, तभी मैं काफ़ी छोटा था, तो ऑस्ट्रेलिया के सामने उनकी पहली इनिंग में उन्होंने 4 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 74 रन बनाए थे और बेहतरीन 74 रन थे और उस मैच को जीतने में मदद करी थी इंडिया की। उसके अलावा अगर बात करें तो पुजारा ने एक 100 बनाया था साउथ अफ्रीका के साथ में। पहले जो पहला शतक था उनका, अपना शतक उनका, वो न्यूजीलैंड के सामने आया था 2012 में और बेहतरीन शतक था वो, 156 रन बनाए थे समथिंग। और ओवरसीज शतक की अगर बात करें तो वो 2013 में आया था, वो साउथ अफ्रीका में आया था और वो भी बहुत बेहतरीन शतक था। हाँ, बॉलें बहुत ज़्यादा थी उस वक्त के हिसाब से, ठीक ठाक शतक, लेकिन अभी के वक्त के हिसाब से जो पुजारा को लोग बोलते हैं ना कि नहीं जी पुजारा थोड़ा बोरिंग कर देते टेस्ट क्रिकेट, वो अब कि आजकल की जो ऑडियंस है भाई उनको थोड़ा सा ऐसा चाहिए जैसे इंग्लैंड ने अभी बेसबॉल कर रखा ना, तो वैसा चाहिए उनको। टेस्ट क्रिकेट में भी लगातार छक्के चौके लगने चाहिए। ऐसा भाई 2-3-4 ओवर मेडन चले गए तो उनको वो बोर हो जाता है, अच्छा बंद कर इसको। लेकिन पुजारा ने इसी तरह से अपने जो रन्स बनाए, 7000 से ज़्यादा रन्स बनाए, उसके अलावा 1900 बनाए, इसी स्ट्रगल के साथ में बनाए, इसी मेच्योरिटी के साथ में बनाए। स्ट्रगल तो गलत वर्ड होगा यूज़ करना, लेकिन मेच्योरिटी के साथ में बनाए और टीम को हमेशा मतलब टीम को जिताने में हमेशा मदद करी, मैचेस बचाने में हमेशा मदद, हर कप्तान की, चाहे वो जब तक धोनी थे, उसके बाद विराट आए, फिर रोहित के साथ में भी खेला। तो भाई तीनों कप्तानों को उन्होंने बहुत मतलब तीनों कप्तानों को बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया, तीनों कप्तानों के उसमें कैप्टनशिप उन्होंने। खैर अगर मैं बात करूं पुजारा के लास्ट आखिरी 15 इनिंग्स की, तो पुजारा ने आखिरी 15 इनिंग में एक 90 रन का के बड़ी इनिंग थी उनकी। उसके अलावा देखेंगे आप तो भाई पुजारा ने कुछ खास नहीं किया था। मौके पे मौके मिल रहे थे, पुजारा फ्लॉप हो रहे थे। अगर आप बात करें जो 2022 पहले वाले जो WTC के फाइनल में जो न्यूजीलैंड के सामने थे, वहाँ पर भी पुजारा से बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। सबको पता था कि यार बाकी बल्लेबाज स्ट्राइक पर मतलब स्ट्रगल कर सकता है, लेकिन पुजारा काफ़ी हद तक भाई वो अच्छी से अच्छी बॉलों को भी डिफेंस कर लेते थे यार। तो उस हिसाब से अगर मतलब सबने उम्मीदें लगाई थी कि पुजारा यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे और मतलब रहेंगे, क्रीज पर खड़े रहेंगे और रन्स निकलेंगे, लेकिन पुजारा वहाँ पर खड़े नहीं रहे। दोनों इनिंग में पुजारा ने निराश किया था। दूसरे टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पुजारा ने उतना अच्छा नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया के सामने था, वहाँ पर भी बहुत उम्मीदें थी पुजारा से। बाकी बल्लेबाज ठीक है यार, इंग्लैंड की धरती पर वो नहीं कर पाते, कॉन्कर नहीं कर पाए, लेकिन भाई पुजारा ने भी कुछ खास नहीं किया था और पुजारा ने भी निराश कर दिया था वहाँ पर। उसके बाद आपने देखा रहेगा जैसे जैसे टेस्ट क्रिकेट थोड़ा इंटरटेनिंग और जो मॉडर्न डे के हिसाब से जैसे जैसे इंटरटेनिंग वे में जाने लगा, जैसे इंग्लैंड ने धकेला, फिर उसके बाद काफ़ी बल्लेबाज आए जैसे ऋषभ पंत जैसे बड़े बड़े ऐसे बल्लेबाज आए जिन्होंने मतलब टेस्ट क्रिकेट को एक पूरा फॉर्म बदल दिया कि नहीं जी ऐसा नहीं खेला जाएगा, ऐसा खेला जाएगा टेस्ट क्रिकेट। तो फिर वो पुजारा वाला जो क्रिकेट था ना, वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लग गया लोगों को। फिर कप्तान भी कई बार आपने देखा रहेगा जब पुजारा खेलते थे और उनके साथ में अगर कोई दूसरा खिलाड़ी है वो एफर्टलेसली चौके मार रहा है, एफर्टलेसली वो सिंगल्स ले रहा है, मतलब रन्स निकाल रहा है, लेकिन पुजारा फिर भी वो कर रहे हैं, स्लॉट वाले गेंद को भी डिफेंस कर रहे हैं, मतलब रिस्क नहीं ले रहे। तो फिर बाहर से आपने देखा रहेगा खास करके रोहित शर्मा को, जब आखिरी फेज था पुजारा का, तो वहाँ पर रोहित शर्मा कई बार गुस्सा करते नजर आए, कई बार उनको बोलते नजर आए बाहर ड्रेसिंग रूम से हाथों से इशारा कि भाई, या फिर जो पानी पिलाना आता बीच में तो ड्रिंक्स ब्रेक में उनको भेजा गया, भाई बोल उसको कि मार यार, स्लॉट में बॉल है तो मारना, मार क्यों नहीं रहा। तो फिर वो मैसेजेस भेजना, फिर पुजारा ने अपना गेम बदलना चाहा, लेकिन वो उस तरह से नहीं बदल पाए जिस तरह से कप्तान को चाहिए। तो फिर कप्तान ने बोला यार ऐसा तो नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कप्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स से थोड़ा सा अलग होने लगे। फिर सिलेक्टरों को कप्तान ने बताया कि भाई मुझे नहीं चाहिए पुजारा। तो ये होता है यार, ये होता है। आप या तो फिर आपको समय के साथ में बदलना पड़ता है या फिर आपको टीम से बाहर जाना पड़ता है। आप चाहे कितने भी बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर क्यों ना हो, खुद चाहे वक्त के साथ में खुद आप देख लेना, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, वक्त के साथ में वक्त की जरूरत पे अगर खड़े नहीं उतरेंगे तो फिर ये लोग भी बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर अजिंक्य रहाणे की दूसरी तरफ बात करते हो, अजिंक्य रहाणे के पहले 100 की अगर मैं बात करता हूँ 2013 में समथिंग या 2014 में वो जो उनका बड़ा शतक था यार, वो तो ऑस्ट्रेलिया के धरती पर आया था। वो एक 100 जो यादगार 100 की मैं अगर बात करता हूँ वो यादगार 100 था। उसके अलावा उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेले जहां पर मतलब एक
टीम को मतलब ऐसा बोल सकते हैं वन साइडेड जीत दिलाए, कई बार मैचेस बचाए हैं, तो अजिंक्य रहाणे का कंट्रीब्यूशन भी ऐसे आसानी से नहीं भूल सकते। हाँ, मैंने बताया आपको जिस तरह का स्टैंडर्ड था, जिस तरह के वो प्लेयर थे, जिस तरह की एबिलिटी थी उनके अंदर, जो उनकी मतलब लोगों के मन में उनके लिए धारणाएं थी, जो बड़े बड़े खिलाड़ियों ने प्रेडिक्ट किया था कि ये खिलाड़ी भाई टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलग करेगा। इवन ओडीआई में बोला था, लेकिन ओडीआई में वो सिक्का नहीं चला, जिसके चलते उनको 2013 से 2011 से और 2018 में उनको ड्रॉप कर दिया गया था। अगर अजिंक्य रहाणे जिस तरह का टैलेंट था, उस तरह के टैलेंट में अगर वो उस टैलेंट पर खरे उतरते भाई, 2019 के वर्ल्ड कप पे जो 4 नंबर का जो स्लॉट था, जिस पर झगड़ा चल रहा था कि अंबती रायडू होंगे या विजय शंकर होंगे, तो मुझे लगता था वहां पर किसी को कुछ बहस करने की जरूरत नहीं। अजिंक्य रहाणे भले ऐसा था कि भाई अजिंक्य रहाणे को बुलाओ और 4 नंबर के स्लॉट के लिए वो मतलब प्रॉपर बल्लेबाज थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। अजिंक्य रहाणे की वो डीप फॉर्म, मतलब रन से नहीं निकल रहे थे उनके। 2011 से 2018 तक उनको 90 मैचेस में खेले, तो पर 90 मैचेस में सिर्फ उनके 300 थे। तो फिर टीम ने देखा, कप्तान ने देखा नहीं चलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो खैर, टेस्ट क्रिकेट की अगर बात करें तो अजिंक्य रहाणे लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। हाँ, उनके आंकड़े वो जस्टिफाइड नहीं करते जिस हिसाब के वो खिलाड़ी हैं, उनका वो जस्टिफाइड नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं अजिंक्य रहाणे के ओवरऑल आंकड़ों की और लास्ट के जो आखिरी के 10-15 इनिंग्स है, वहां पर अजिंक्य रहाणे ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, बेहद स्ट्रगल किया था। उसके बाद जब कप्तान ने उनको बात किया, कप्तान ने उनको बोला भी, 1-2 बारी आपने देखा भी रहेगा, जिस तरह के एक बार उन्होंने विराट कोहली को रन आउट किया था। विराट कोहली तभी 74 या 70 रन पर खेल रहे थे, विराट कोहली का 100 आने वाला था और उस दिन उन्होंने रन आउट किया और बाद में अपने आप थोड़ा सा ठीक ठाक रन बनाए थे, लेकिन वो उसमें वो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। उसके बाद खुद से भी निराश थे और अजिंक्य रहाणे को इस चीज़ के लिए थोड़ा कोसा जाता है कि विराट कोहली को आउट करवाया। हो सकता था उस वक्त विराट कोहली का जो बोले थे ना 71वां शतक आएगा, 71 जो सेंचुरी आने वाले थे वो वहाँ पर आ सकते थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने वो इनिंग थी। उसके अलावा अजिंक्य रहाणे के ओवरऑल करियर को अगर आप उठा के देखें तो सबसे यादगार उनके लिए वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, टेस्ट सीरीज, जहाँ पर उन्होंने भाई यार क्या बात है, जो जिताया था। पहले तो विराट कोहली ने कारनामा कर दिया था 2018-19 में, फिर जो यार विराट कोहली वापस आ गए थे 2020-21 में, और वहाँ पर जब एक टीम के साथ में, जहाँ पर सारे के साथ मतलब मैक्सिमम जो खिलाड़ी थे, मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स जो थे भाई वो नए खिलाड़ी थे, 5 या 6 डेब्यूटेंट थे वहां पर, और मैक्सिमम खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी सब इंजर्ड थे। खुद अजिंक्य रहाणे की उंगलियों में चोट लगी हुई थी, पुजारा ने खुद अपने शरीर पर 20 से 25 बॉलें ले रखी थी एक ही मैच में। उसके अलावा ऋषभ पंत, यार एक ऋषभ पंत जो बिल्कुल डोमिनेट करके खेला था, शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, ये खिलाड़ी निखर के आए और अजिंक्य रहाणे को मतलब वो जो हिस्ट्री रची ना इन खिलाड़ियों ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, तो वो अजिंक्य रहाणे के लिए मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ा मोमेंट होगा उनके करियर का, सबसे बड़ी जो जीत होगी यही है। पूरे ओवरऑल करियर की मैं बात कर रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे के लिए वो सबसे बड़ा मोमेंट रहेगा। खैर, अजिंक्य रहाणे ने भी कम नहीं कंट्रीब्यूट किया यार, ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हरा दिया एक बार यार, ये बहुत बड़ी बात है यार। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में बहुत कुछ दिया है यार। पुजारा की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, बहुत कुछ दिया है, लेकिन इनको वो फेयरवेल गेम नहीं मिल पाया, वो फेयरवेल मैच नहीं मिल पाया, जिसके लिए मैं खुद निराश हूं। मुझे लगा यार मिलेगा। अभी तक मैं वेट कर रहा था, मुझे लगा कि भाई डोमेस्टिक खेलेंगे ये लोग, अभी रणजी में दिखाई देंगे, उसके अलावा काउंटी में भी ये लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं, वहाँ पर भी रन्स निकलते हैं अजिंक्य रहाणे के, आपने देखा था बीच में। लेकिन अब भाई बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है कि भाई मेरे अब आपको नहीं देख रहे हैं, आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, आप ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं, हम यंगस्टर की तरफ जाना चाहते हैं। कमाल है गुरु। और ये चीज़ सिखाते हैं हमको, ये चीज़ से हमको पता चलता है जब तक भाई सामने वाले को हमारी ज़रूरत होती है तब तक वो इस्तेमाल करता है, उसके बाद एक वक्त बाद जब ज़रूरत खत्म हो गई तो उसके बाद तुम कौन हम कौन, भाई ये होता है। खैर भाई, ये तो क्रिकेट है और ये क्रिकेट का वसूल है। आप अगर देखें भाई, जब सचिन तेंदुलकर गए, वीरेंद्र सहवाग गए, गौतम गंभीर गए, अब 2011 में आपने देखा जो जिस टीम ने हमें ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया था, उन्हीं खिलाड़ियों का पत्ता 2015 तक पत्ता कट चुका था। खुद 2000 मतलब जो बताया जा रहा था 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में कि भाई ये टीम खेलेगी, लेकिन वो टीम नहीं खेल पाई थी 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, जबकि मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर ऐसा चाहते थे कि भाई वर्ल्ड कप जीत लिया, अब चैंपियंस ट्रॉफी हमारा टारगेट, लेकिन वो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स भाई सिलेक्टरों ने, कप्तान ने हटा दिए थे और उनकी जगह पे यंगस्टर को लाया गया था, यंगस्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया था और वही उन यंगस्टरों ने इंडिया को जिताया। 2015 में फजीयत हुई थी जब बताया गया कि भाई पुराने खिलाड़ी रेडी थे, उनको नहीं मौका मिला, लेकिन यंगस्टर के साथ में गई इंडिया और हार गई थी। फिर उसके बाद फजीयत हुई थी। यही होता है यार, क्रिकेट में यही होता है। अगर भाई कप्तान या सिलेक्टर पुराने खिलाड़ियों को निकालना भी नहीं बोल सकते यार, पुराने खिलाड़ियों की जगह पर नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं और भाई उसके बाद अगर तो रिजल्ट अच्छे रहे तो फिर सिलेक्टरों की कप्तान की मतलब वहाँ पर आप देखेंगे फिर वाहवाही होती है, अगर तो रिजल्ट अच्छे नहीं रहे तो फिर वो सवाल भी उठते हैं। तो भाई ये बोल सकते हैं ये क्रिकेट का एक वसूल है कि भाई जो आया वो जाएगा भी, और किसी को
अच्छी विदाई मिलती है, किसी को अच्छी विदाई नहीं मिलती है, किसी को फेयरवेल मैच मिलता है, प्रॉपर एक वैसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, ऐसे ही दब जाते हैं यार कई बड़े बड़े खिलाड़ी। खैर अपनी राय दीजिए कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को एक फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, अपनी राय दीजिए। उसके अलावा जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए उस पर अपनी राय दीजिए, और साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, जाना है पक्का।